बाजपुर की सहकारी चीनी मिल का शुभारंभ गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा, भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन सुगीजा तथा भाकियू प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह पड्डा ने संयुक्त रूप से किया। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सबसे पहले गन्ना लेकर पहुंचे महेशपुरा के किसान जमील तथा नन्हे को कंबल बाल्टी देकर उन्हें सम्मानित भी किया। शनिवार को पेराई सत्र के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हवन यज्ञ में शिरकत की तथा मंत्रोच्चार के साथ ही हवन यज्ञ में पूर्णाहुति दी। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकारी चीनी मिल बाजपुर की पहचान है। कहा कि उनके द्वारा कल सितारगंज का और उससे पहले नादेही चीनी मिल का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार जो सरकार की सोच है वह चीनी मिल के जीएम और कर्मचारियों की लगन से पूरी होगी, जिसका किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस बार चीनी मिल के सभी ट्रायल को पूरा करने के बाद ही पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि बाजपुर चीनी मिल पिछली बार करीब सैकड़ों घंटे ब्रेकडाउन पर रही थी, जिससे किसानों और सरकार को नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा ना हो इसके लिए प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सोच है इस बार प्रदेश की सभी चीनी मिल को इस तरह से तैयार किया जाए कि ब्रेकडाउन कम से कम हो और चीनी मिल सही तरीके से चल सके। उन्होंने कहा कि जब उनके द्वारा मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया गया था तो बाजपुर चीनी मिल के किसानों द्वारा कई शिकायतें की गई थी, जिसमें पानी और रात्रि विश्राम की व्यवस्था सहित चीनी मिल को सही तरीके से चलाने की भी शिकायत प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि एक चीनी मिल किसानों व श्रमिकों के खून पसीने से चल रही है और निसंदेह इस बार ये मिल रिकवरी में रिकॉर्ड कायम करेगी। इसके उपरांत मिल के प्रधान प्रबंधक हरवीर सिंह ने गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत आने वाले सभी अतिथि को स्मृति चिन्ह तथा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। हरवीर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों ने दिन रात एक कर मिल को बांधने का काम किया है। उन्होंने किसानों से वादा किया कि जो परेशानी पिछले पेराई सत्र में आई थी इस बार ऐसी परेशानी नहीं आएगी। वहीं मिल के अंदर की व्यवस्थाएं देखकर गन्ना मंत्री ने भी प्रधान प्रबंधक हरवीर सिंह की पीठ थपथपाई। मस्त बाजपुर वासियों को, किसान भाइयों को, सबको मैं बधाई देता हूं। उनको सारे हमारे जो जीएम हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उन सबको बधाई देता हूं कि आज हमारा बाजपुर का पेराई सत्र शुरू हुआ है। कल सितारगंज का हुआ था, उसके पहले हमने नादेही का शुरू किया है, कल किच्छा का है। लगातार मैं हर पेराई सत्र में खुद जा रहा हूँ, व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो सरकार ने बाजपुर चीनी मिल में लगातार जीएम हरवीर जी के अध्यक्षता में और उनके पूरे कर्मचारी और उनके अधिकारियों के साथ मिलकर हमने काम किया है। हमने सारे ट्रायल रन्स किए हैं। पिछली बार 800 कुछ घंटे बाजपुर चीनी मिल ब्रेकडाउन में रही, जिससे हमारे किसानों का भी नुकसान हुआ, सरकार का भी नुकसान हुआ। तो हमारी इस बार सोच थी कि सारे चीनी मिलों को इस तरीके से तैयार किया जाए कि उसमें ब्रेकडाउन कम हो, हमारी रिकवरी बेटर हो, किसानों को सुविधा मिल पाए। जब मैंने मंत्रालय संभाला था तो मुझे बहुत सारी शिकायतें बाजपुर और किच्छा और नादेही और डोईवाला किसानों की आई थी कि हमारे पास यहाँ पर रात में विश्राम करने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और आज खुशी होती है कि जब मैं यहाँ पर आया और लोग जिस तरीके से पहली बार बाजपुर चीनी मिल की व्यवस्थाओं पे तारीफ़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी सोच थी किसानों को सुविधा देने की वो मृतक आशिक की जो मुझे भी काफ़ी बार सोशल मीडिया पे लोगों ने उस पर टैग किया था। बाजपुर की जो मृतक आशिक की फ़ाइल थी वो सिर्फ बाजपुर की नहीं है, वो हमारे 5 चीनी मिलों की मृतक आशिकों की फ़ाइल है, एक साथ चल रही है। उसमें नादेही के भी हैं, किच्छा के भी हैं, सितारगंज के भी हैं, डोईवाला के भी हैं, बाजपुर के भी हैं। उसमें एक गलतफहमी लोगों को ये थी कि वो कैबिनेट ने पिछली सरकार में स्वीकृति दी थी। कैबिनेट ने स्वीकृति नहीं दी थी, कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया था कि आप इस पर फैसला ले सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी की बैठक की एक कमेटी बना दी थी। जब हमने ये फ़ाइल, मुझे मंत्रालय मैंने संभाला और मेरे पास सामने ये फ़ाइल आई थी, हमने इसको वित्त में भेजा था। वित्त की कुछ आपत्तियाँ थी जिसको हम लोग निस्तारित कर रहे हैं और निस्तारित करने के बाद चीफ सेक्रेटरी की बैठक में इसको भेजेंगे जो कमेटी है, और फिर वहाँ से फाइल कहाँ मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी, क्या उसमें आपत्तियाँ आएंगी या वो स्वीकृति होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको वही कह रहा हूँ कि उसको अधिकृत कर दिया गया था कैबिनेट से, तो अधिकृत करने के बाद चीफ सेक्रेटरी की बैठक में हम उस फाइल को भेज रहे हैं। उसमें जो आपत्तियाँ फाइनेंस की थी उसको हम लोग निस्तारित कर रहे हैं और निस्तारित करने के बाद वो आपत्तियां जो है वो चीफ सेक्रेटरी की बैठक में जाएगी। पिछली बार इस 6 महीने के, आपको मालूम है, जब मैंने मंत्रालय संभाला पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड के किसानों का भुगतान यूपी से पहले हुआ है और हमारी कोशिश है कि जो भुगतान हो किसानों को वो समय पर हो और बहुत ज़्यादा उसमें विलम्ब ना हो। और हम आपको निश्चित करता हूँ कि इस बार भी जो गन्ना किसानों का भुगतान है वो समय पर किया जाएगा, उसमें हम पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। और खुशी की बात यह है कि उधम सिंह नगर में इस बार लगभग 22% गन्ने का जो रकबा है वो बढ़ा है और ये दिखाता है कि उत्तराखंड के जो किसान हैं, गन्ना किसान हैं, उनको सरकार पे भरोसा है, उनको चीनी मिलों की जो सुधरती हुई स्थिति है उस पर भरोसा है और इसलिए वो रकबा भी बढ़ा है। और किसानों को आश्वस्त करता हूँ मिल भी अच्छी चलेगी और पेमेंट भी अच्छे टाइम पे।